किसी भी सर्किट की बेटा अगर मैं आपसे बात करूं, किसी भी सर्किट की अगर मैं आपसे बात करूं तो पहली बात सर्किट क्या होता है? तो क्लोज्ड एंड कंटीन्यूअस पाथ फॉलोड बाय द इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट? डेफिनेशन नहीं पूछा जाता कभी भी। किसी भी सर्किट में यार दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है एक्टिव एलिमेंट्स और एक होते हैं बेटा पैसिव एलिमेंट्स। एक्टिव एलिमेंट्स भाई साहब वो होते हैं जो एनर्जी के सोर्स है। एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो सोर्स ऑफ एनर्जी है। फॉर एग्जांपल कोई भी सेल हो गया, कोई भी बैटरी हो गई, कोई भी जनरेटर हो गया, ये सब एनर्जी के बेटा सोर्स है। पैसिव एलिमेंट्स वो होते हैं विच आर बेसिकली कंज्यूमर्स ऑफ एनर्जी। दे आर कंज्यूमर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ये क्या करेंगे? ये एनर्जी को कंज्यूम करेंगे। और अगर ये एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं तो इनका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो क्लास 10th में आप लोगों को बताया गया होगा कि भैया बल्ब है ना, बल्ब, फैन, मोटर, एसी, जो भी घर में कंप्यूटर जो कुछ भी यूज कर रहे हो वो सारी चीजें रेजिस्टेंस है, लेकिन वो 10th में था यार, है ना। अब यहां पर हम लोग थोड़ा पढ़े लिखे वाली बात करेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस। इनफैक्ट एलिमेंट्स की बात हो रही है तो हम लिखेंगे रजिस्टर, कैपेसिटर और भाई साहब इंडक्टर। रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, राइट? रजिस्टर क्या करता है? करंट को अपोज करता है। कैपेसिटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। और अगर मैं इंडक्टर की बात करूं तो सर अभी हमने पढ़ा नहीं है, बिल्कुल सही बात है, आपने इंडक्टर अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जो कॉइल होता है ना, जिसमें तार को ऐसे लपेटते हैं, किसी भी कलाकार बच्चे ने अगर मोटर तोड़ा हो, कभी कोई मोटर तोड़ के देखो उसके अंदर कॉइल होता है, कोई ट्रांसफार्मर तोड़ के देखो उसके अंदर कॉइल होता है, तो भाई साहब ये जो कॉइल होता है ना, इसी को इंडक्टर बोलते हैं, राइट? हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अभी एक चैप्टर आएगा, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि इंडक्टर क्या होता है। मैं आपको बताऊं इंडक्टर का काम क्या है। इंडक्टर जो होता है ना, इंडक्टर का काम है टू अपोज वेरिएशन इन करंट। इंडक्टर क्या करता है भाई साहब? करंट में होने वाले वेरिएशन का अपोज करता है, राइट? अगर मैं रजिस्टर की बात करूं तो रजिस्टर करंट का ही अपोज करता है। अगर करंट आ रहा है तो रेजिस्टेंस को भैया टेंशन है, रजिस्टर को जो है वो टेंशन है, राइट? अगर हम लोग इंडक्टर की बात करें तो इसको मतलब सिर्फ करंट में होने वाले वेरिएशन से है। अगर कांस्टेंट करंट आ रहा है तो इसको कोई टेंशन नहीं है, राइट? तो बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंडक्टर क्या करता है? करंट में होने वाले वेरिएशन को अपोज करता है। अगर आप कांस्टेंट करंट फ्लो कराओगे तो इंडक्टर के अक्रॉस मतलब इंडक्टर को कोई टेंशन नहीं, आराम से फ्लो होने देगा, कांस्टेंट करंट ले जाने दो। बात समझ में आई? कांस्टेंट करंट में ये कोई अपोजिशन नहीं करेगा, चाहे 100 एम्पीयर का करंट फ्लो कराओ, उसको कोई टेंशन नहीं, आराम से फ्लो होने देगा, जाने दो। लेकिन ये अगर इसमें तुम 100 एम्पीयर का कराओगे तो इसको तो बहुत टेंशन है भाई, ये तो बिल्कुल अपोज करेगा, ये तो बिल्कुल जाने नहीं देगा, राइट? तो इस तरीके का बेटा मैटर होता है। तो तीन तरह के हमारे पैसिव एलिमेंट्स हो गए, तो देख लो कुछ एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, कुछ पैसिव एलिमेंट्स होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, सभी के बारे में एक लाइन मैंने लिख दिया है, आप लोग आराम